नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। ऐश्वर्या के एजेंडा में आज पूछता है भारत दोनों राज्य और केंद्र की सरकार से। जम्मू कश्मीर की नवनिर्वाचित सरकार, ओमर अब्दुल्ला की जम्मू कश्मीर की सरकार और केंद्र की सरकार से की उम्मीद है आपसे। जब 370 हटा तो यह वादा किया गया कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी होगी, जम्मू कश्मीर वापस नॉर्मल होगा। हां, यह बात ठीक है कि पहले अगर 365 में से 355 दिन बम फटते थे तो अब सिर्फ 10 दिन होते हैं साल में, लेकिन वो 10 दिन भी वो असर डालते हैं कि बाकी के 355 दिन भारत की जनता जम्मू कश्मीर जाने में घबराती है। यह एक रियलिटी है। यह कोई नहीं कहता कि सिचुएशन जम्मू कश्मीर की बेहतर नहीं हुई, यह कोई नहीं कहता कि जम्मू कश्मीर में कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन कुछ के लिए नहीं, सब कुछ के लिए सब कुछ का वादा किया था और सब कुछ के लिए जम्मू कश्मीर की जनता दोनों राज्य और भारत की सरकार के साथ सब कुछ, सिर्फ कुछ के लिए नहीं, नॉट फॉर जस्ट दिस और दैट, फॉर द होल पैकेज। दर्शकों, जरा दिल पे हाथ रख के बोलिए, जितनी आसानी से आप और हम अपने परिवार के साथ मसूरी या शिमला जाने की बात करते हैं, क्या आज हम जम्मू कश्मीर की किसी भी सुंदर से सुंदर जगह जाने का इतना आराम से बात कर सकते हैं? मन करता है लेकिन नहीं, रुक जाते हैं। इसलिए नहीं कि हर दिन में 4 बार पहले की तरह बम फट रहे हैं, कहीं गोलीबारी हो रही है, कहीं आतंकवादी मारे जा रहे हैं। नहीं, वो साल में 365 में से चाहे 10 दिन होता हो, लेकिन वो 10 दिन का असर बाकी के 355 पर भी पड़ता है, ये मैं कह रहा हूं। और देखिए, ये जो अभी हुआ, ये जानबूझ के हो रहा है। ओमर अब्दुल्ला कहां से मुख्यमंत्री? ओमर अब्दुल्ला 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़े, उन्होंने गांदरबल रखा, ये सबको पता है वहां पे, ये कोई सीक्रेट नहीं है, सबको मालूम है। जो ये आतंकवादी कर रहे हैं, ये जानबूझ के ये मैसेज देने के लिए है कि लो तो मुख्यमंत्री बने, लो ये कर दिया। क्या कर लोगे? रोज जॉगिंग करके ओमर अब्दुल्ला कश्मीर की सुंदरता दिखाते हैं, देखो मैं यह हो गया, ये हो गया, स्टे फिट, फलाना ढिकाना। आतंकवादी कर गए जो उन्हें करना। और सवाल केंद्र सरकार से भी, क्योंकि जो नए टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसमें राज्य की सरकार से आप बात कीजिए तो वो यही कहते हैं कि सब कुछ तो केंद्र सरकार कर रही, तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है और केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से हट नहीं सकती है, भाग नहीं सकती। मैं फिर कह रहा हूं, कुछ हुआ है लेकिन वादा सब कुछ का था। 370 के बाद नॉर्मलसी का वादा था, यह नहीं था कि 355 नॉर्मल होंगे और 10 दिन गोलाबारी होगी, या 350 दिन नॉर्मल रहेंगे, 15 दिन गोलाबारी और आतंकवादी घटनाएं होंगी। भाई, नहीं था ये वादा। जम्मू कश्मीर की जनता देश की जनता के साथ नहीं था। इफ मोर नीड्स टू बी डन देन लेट इट, देन डू मोर, और करिए। जनता ने आपको वोट दिया। यह बात अलग है कि 370 हटने के बाद भी इस बार के इलेक्शंस में अजय आलोक जी भारतीय जनता पार्टी जम्मू में ही है, कश्मीर में अभी भी ओमर अब्दुल्ला है। आपने सोचा था कुछ तो और एंगेजमेंट की जरूरत है। हां, यह बात ठीक है कि आप लाल चौक पे तिरंगा फहरा सकते हैं, हां, आप डल लेक में घूम सकते हैं। मैंने कहा ना, ये चीजें पहले कोई सोच भी नहीं सकता था अजय आलोक जी, रियलिटी है। पुलिस कवर में जाते थे, पत्रकार भी पुलिस कवर में जाते थे, एक गाड़ी आगे एक गाड़ी पीछे घूमते थे, बोलो ये है डल लेक। मुझे याद है शिवराज पाटिल जब गृह मंत्री होते थे, कश्मीर गए,
6 गाड़ी आगे 6 गाड़ी पीछे, होम मिनिस्टर को छोड़ो, पत्रकारों के जो दिल्ली से गए थे, दिखाया ये है डल लेक, आगे बढ़ो, ये है वो, आगे बढ़ो, उससे बेहतर हुआ है। पर दिस इज नॉट व्हाट वी एक्सपेक्टेड। अब एक उम्मीद बहुत ज्यादा है, उम्मीद नॉर्मल सी की है। नॉर्मल सी मतलब जैसे हम लैंडोर में घूमते हैं वैसे सोनमर्ग में घूमना है। बात इतनी है, जैसे शिमला से रात को भी लोग आगे चले जाते हैं ऊपर की ओर, वैसे गुलमर्ग सोनमर्ग के बीच में नॉर्मल घूमना है। भाई भारत का अभिन्न अंग है, वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो साल के कौन से 10 दिन होंगे या 15 दिन होंगे जिस दिन सिक्योरिटी लैप्स हो जाएगा, जिस दिन वो आतंकवादियों का मंसूबा जो वो रोज ट्राई करते होंगे 365 दिन, 355 बार उनको फेल कर देते हैं हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, लेकिन वो 10 बार सक्सेसफुल हो जाते हैं। दिक्कत उस 10 बार की बची है बस। और ये जो आज ये जो आतंकवादी घटना हुई, इट्स अ डेलिबरेटेड, इट्स अ पॉलिटिकल मैसेज फ्रॉम बॉर्डर पार, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, ये आपको भी पता है, हमको पता है। ये तो है नहीं कि कोई यार आ गया पाकिस्तान कर रहा है, सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। But then why and how? जनता तो ये पूछेगी। ऑपोजिशन की बात नहीं कर रहा हूं, बाल की खाल निकालने की बात नहीं है। ऑपोजिशन का काम है सत्ता में बैठे हुए लोगों से सवाल पूछना, ताकि एक भी गलती ना हो। अगर अभी तो मैं 350 355 दिन की बात कर रहा हूं अजय जी, अगर 365 में से 364 दिन भी पीसफुल है और एक दिन भी आतंकवादी घटना होती है तो सवाल पूछे जाएंगे, पूछा जाएगा क्यों एंड व्हाई, कहां कमी रह गई। जैसे जब आप पॉलिटिकल ये रिजल्ट के बाद आपका JNK यूनिट आत्ममंथन कर रहा है कि भाई वैली में क्या हुआ, रीच आउट हुआ था, गृह मंत्री भी गए थे, सब गए थे, तो कहां गड़बड़ हुई, क्या गड़बड़ हुई। इसी तरह से तो अपैरेटस को भी करना पड़ेगा कि कहां गड़बड़ हुई, कहां गड़बड़ हुई। मैं फ्रैंकली कह रहा हूं, लोगों ने जब मैसेज किया, जब हमने बताया ये डिबेट है, तो सबने कहा जैसे लैंडोर की 4 दुकान में हम घूमते हैं, वो सोनमर्ग में जो आपने सरकारी गेस्ट हाउस वहां बनाए, वो वहां लोग घूमना चाहते हैं लेकिन नहीं जाते। लोग गुलमर्ग से सोनमर्ग कभी भी ट्रैवल करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते। दैट्स द इशू। ये पाकिस्तान कर रहा है, सबको पता है, किसका सपोर्ट है, क्या है, सबको पता है। बट हाउ टू स्टॉप इट एवरी टाइम, एवरी गॉडडैम टाइम, एंड वी कैन, आवर फोर्सेस कैन। This montage, a special report, and then we debate. आतंकवाद को हमारे जवान पूरी ताकत से कुचलेंगे, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जल्द ही जिन लोगों ने इस काम, घृणित काम को अंजाम दिया है, उनको निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। हमले के पीछे वजह यह है कि वो दिखाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात अभी पूरी तरह से साजगार नहीं है। हमने इस तरह का हमला खासकर एक बड़े प्रोजेक्ट पे बहुत सालों के बाद कश्मीर में देखा। पूछता है भारत। जी हाँ, पूछता है भारत। अजय आलोक जी, सुशील पंडित जी, ललित अंबरदार जी, मेरे साथ पूरी टीम है, अहमद अयाज साहब, मेरे साथ पूरी टीम है। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं आप लोगों से। अजय आलोक जी फर्स्ट, ओनली मी एंड अजय आलोक जी, प्लीज। अजय आलोक जी, अजय जी, ये क्यों होता है ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। सिर्फ उम्मीद आपसे सब कुछ की है, कुछ हुआ है लेकिन सब कुछ की उम्मीद है। इसीलिए ये सवाल कि एक भी बार अगर हो जाए, एंड इट्स अ पॉलिटिकल मैसेज, गांदरबल में करना जहां से उमर अब्दुल्ला जीते हैं, वो एक मैसेज देना चाहते हैं भारत के दुश्मन कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हमें फर्क नहीं पड़ता, हम आज भी वो कर सकते हैं जो हम 370 से पहले करते थे। ये उनका मैसेज है, वो देना चाह रहे हैं और हमें उनको तोड़ना है। अजय जी, देखिए, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये बिल्कुल पॉलिटिकल है। गंदरबल पे अटैक करके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को डिसरप्ट करना
और बाहरी लोगों की हत्या कर देना, तो साफ है कि बाहरी लोग में एक दहशत फैले कि कोई कश्मीर में आके काम ना करे, कि कश्मीर में काम करने आओगे तो तुम अपनी दान के जिम्मेदार खुद हो। एक मैसेज ये था, कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आगे ना बढ़ें ताकि कश्मीर का सर्वांगीण विकास ना हो, यूथ में बेरोजगारी बढ़ती रहे और उसके फ्रस्ट्रेशन का हम फायदा लें। और पॉलिटिकल मैसेज उमर अब्दुल्ला को ये था, बहुत साफ साफ मैसेज था। जब उमर अब्दुल्ला ने शपथ ग्रहण किया तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा की, कहा कि हम केंद्र के साथ मिलकर विकास करेंगे, 370 अब वापस नहीं आ सकता, तमाम तरह की उन्होंने बातें कही। तो उमर अब्दुल्ला को ये मैसेज था कि आप वही करिए जो हम कह रहे हैं, नहीं तो आप ये भुगतिए। तो एक बात मैं बता देता हूँ आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और मैं जम्मू कश्मीर की जनता को आश्वस्त करता हूँ कि हमारी सेना पूरी ताकत के साथ, हमारे सशस्त्र सेना बल जो कश्मीर में हैं, पूरी ताकत के साथ रिटेलिएट करेंगे। और जम्मू कश्मीर में जिस तरह पिछले 6 साल में हालात सामान्य हुए हैं, वैसे ही सामान्य हालत चलेंगे। ये कायरतापूर्वक कार्रवाई जो इन्होंने की है, जिसमें हमारे कुछ लोग शहीद हुए हैं, मैं पूरी संवेदना उनके प्रति रखता हूं, उनके परिवार के प्रति रखता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सेना कोई कसर नहीं छोड़ेगी इन लोग की कमर तोड़ने में। और ये जो पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर का ड्रामा करता है और उसके बाद विदेश सचिवों की बैठक में कोजी होने का नौटंकी करती है, ये नौटंकी सबके सामने आ रही है। और हमने तो साफ कह दिया है कि टेररिज्म एंड डायलॉग कैन नॉट गो टुगेदर। तो इसका जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। बिल्कुल अजय आलोक जी। सुशील जी, आपने सरकार को भी क्रिटिसाइज किया है जब जरूरत होती है। अजय आलोक ने कहा वही जो मैं कह रहा था कि ये पॉलिटिकल है, पता है सबको पॉलिटिकल है, लेकिन रोकना भी तो पॉलिटिकल लीडर्स को ही है, पॉलिटिशियंस को ही है, सरकारों को ही है। राज्य सरकार केंद्र पे डाले, केंद्र उस पे, उससे मतलब नहीं। देश की जनता को, प्रदेश की जनता को शांति चाहिए। 365 24/7 365। जैसे मैंने कहा सर, अभी हमारा मन करे हम बस्ता उठा के शिमला जा सकते हैं, लैंडोर जा सकते हैं, मसूरी जा सकते हैं, नैनीताल जा सकते हैं। कश्मीर जाने में सर 10 बार सोचना पड़ता है आज भी। दैट इज व्हाट नीड्स टू चेंज। सुशील पंडित जी, दीपक ललित जी। धन्यवाद ऐश्वर्या जी, मुझे इस चर्चा में शामिल करने के लिए, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। जो इस पूरी घटना के पीछे संदेश है वो एक बहुत ही सहज सा, साफ सुथरा सा संदेश है जो फारूक अब्दुल्ला को मिल गया है, और फारूक अब्दुल्ला ने उसका जवाब भी दिया है। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कश्मीर नहीं बनेगा पाकिस्तान। सीधी सी बात उन्होंने टका सा जवाब दिया है, और यही इस पूरे जिहाद का मैसेज है। हम गाहे बगाहे कभी इसमें कश्मीर के विकास के अवरोध को देखते हैं, कभी इसमें वहां पे बाहरी लोगों के आगमन को देखते हैं, कभी उसमें बढ़ती बेरोजगारी को देखते हैं, कभी उसमें अलगाव को देखते हैं, कभी उसमें किसी अभाव को देखते हैं, कभी उसमें किसी भटकाव को देखते हैं। नहीं, ये निरा जिहाद है। इसमें ना नई सरकार, ना नए चुनाव, ना गांदरबल कॉन्स्टिट्यूएंसी, ना 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 ना। और फारूक अब्दुल्ला जी को भी ये मैसेज कभी कभी ही देना गवारा होता है कि कश्मीर नहीं बनेगा पाकिस्तान। आमतौर पर कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत कीजिए। देखिए, मैंने फारूक अब्दुल्ला के वो बयान भी मुझे याद हैं। 1 अक्टूबर, यानी अक्टूबर का ही महीना था सन 2000, आज से 24 साल पहले, जब जम्मू कश्मीर असेंबली पर एक फिदायीन हमला हुआ था और 39 लोग मारे गए थे, 39। फारूक अब्दुल्ला ने बिलखते हुए, रोते हुए, चीख चीख कर कहा था कि पाकिस्तान पर भारत हमला कर दे, उस पर बमबारी करे और इस तरह उसका जवाब दिया जाए, युद्ध करे भारत पाकिस्तान से, बहुत हो गया। तो फारूक अब्दुल्ला कब कैसे कैसी प्रतिक्रिया दें कुछ पता नहीं है। इस बार उन्होंने एक अच्छी प्रतिक्रिया दी है क्योंकि बेटे ने अभी हाल ही में शपथ ली है। यही अगर विपक्ष में होते तो क्या कहते, वही जाने या खुदा जाने। नेट मुख्तसर सी बात यह है कि हम जब जब ये खुशफहमी पाल लेते हैं कि पत्थरबाजी बंद हो गई इसलिए जिहाद
भाप बन के उड़ गया है। लाखों पर्यटक कश्मीर में आ रहे हैं, इसलिए जिहाद का कोई नामो निशान नहीं बचा है। हमने योगाभ्यास कर लिया सार्वजनिक संगीनों के साये में, चप्पे चप्पे को छान मारकर, तो इसलिए कश्मीर की फिजा बदल गई है। इस तरह के भ्रम पालना हम बंद कर दें और ना ही ये भ्रम हम शेष भारत में बेचें, क्योंकि फिर लोग अपने बच्चों को भेजते हैं कश्मीर नौकरी के लिए, सैर सपाटे के लिए, हनीमून के लिए और भी बहुत सी जगहें हैं। हम फिलहाल कुछ साल और लैंडोर में ही चहलकदमी कर लें ऐश्वर्या जी, वो ज्यादा मुनासिब होगा। लेकिन कश्मीर में सबसे पहले जिहाद की कमर तोड़ें, उसका जबड़ा उखाड़ें, उसको पुचकारना बंद करें, उससे बातचीत करने की तजवीजें देना बंद करें। और वहां पर जिस तरह नाकेबंदी होती थी, जिस तरह जामा तलाशी होती थी, जिस तरह शिनाख्त पहचान पूछी जाती थी, जिस तरह घरों को घेर कर वहां पर हथियार बरामद किए जाते थे, जिस तरह सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं, मुंह तोड़ कार्रवाई की धमकी नहीं, सर बख्शा नहीं जाएगा की चेतावनी नहीं, जमीन पे काम होता था। ये आज हम हर ऐसे हमले के बाद रटे रटाए डायलॉग निकाल लेते हैं जेब से। अब तो थक गए हैं, ऊब गए हैं सुन सुन के, वही शब्द हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ नहीं बदला है। ओके कुछ बदलिए, जमीन पर कुछ बदलिए, इसकी जरूरत है। ललित अंबरदार, मैं आप सबका व्यू पॉइंट जान रहा हूं। चुनाव करा के देख लिए। ऐश्वर्या, जब इलेक्शन अनाउंस हुए थे तो शायद मैंने आपकी चैनल पे भी बोला था कि आई थिंक वी आर अप्रोचिंग अ ट्रैप, वी आर गेटिंग टू अ ट्रैप। कश्मीर में कश्मीरियत, डेमोक्रेसी और इंसानियत के नाम पे, जमहूरियत, कश्मीरियत, इंसानियत के नाम पे वी हैव वॉक्ड इनटू अ ट्रैप। तब मैंने बोला इलेक्शन से पहले। और क्योंकि क्या होने वाला, क्या हम नॉर्दर्न आयरलैंड बनने वाला है, ये मैंने इलेक्शन से पहले बोला था। इलेक्शन भी हो गए, मीटिंग्स भी होगी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी होंगी और आतंकवाद भी होगा, मारे भी जाएंगे कैथोलिक्स। और जैसे वह प्रोटेस्ट और कैथोलिक्स का वहां पे कॉन्फ्लिक्ट इतने बरसों से चल रहा है, हिस्टोरिकल चल रहा है, वही कश्मीर में होगा। कश्मीर में भी सिविलाइजेशनल वॉर है, अभी भी चल रही है। तो जो आज आपने देखा वहां पे, आज आपने देखा, ये मत भूलिए जो हमारी जो आई एम वेरी सॉरी टू से, जो लोग हेल्म ऑफ अफेयर्स पे है, उनको शायद अभी तक नहीं समझ आया कि व्हाट वी हैव ऑन हैंड इन कश्मीर। कश्मीर जहाद है, जहाद कॉन्फ्लिक्ट है। ये वही जहाद है जिसका इजाद मिडिल ईस्ट में शुरू होता है, अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में है। कश्मीर आपके यहां पे बहुत बार बोल चुका हूं, कश्मीर उसी ग्लोबल जहाद का एक हिमालयन बिंदु है। यहां पे 32 साल पहले जब ये जहाद की शुरुआत हुई थी, मिलिटराइज जहाद की शुरुआत हुई थी, मूल निवासी कश्मीरी हिंदू का नरसंहार होता है, रेप, मर्डर, मास मर्डर। आपको बताना चाहता हूं, एक मां बेटी, क्रालखोड इज द हार्ट ऑफ श्रीनगर, उन दोनों का बलात्कार होता है, दोनों को वेजाना में गोली मार दी जाती है। और इस इलेक्शन में उनके उस नरसंहार को भी व्हाइट वॉश कर दिया गया, क्योंकि सब ठीक है, आप सब ये बात करते हैं उनको बेट बकरियों जो कश्मीरी हिंदू हैं उनको कैसे वापस लाया जाए। जिस समाज के अंदर रेपिस्ट, मर्डर, मास मर्डर खुला घूम रहे हो, आपकी हिम्मत नहीं होती किसी के ऊपर कोई केस करने की, तो चार्ज करने की, क्योंकि वहां का कश्मीर का मुसलमान नाराज हो जाएगा। आप उनका दिल जीतने की कोशिश कर रहे हो। और मुझे तो यह भी लग रहा है कि अभी जो आप कह रहे हो ना कि जो इलेक्शन हुए उसके अंदर जो फ्यूल किया मेन स्ट्रीम कश्मीर के इस्लामिस्ट ने, उमर अब्दुल्ला क्या बोल रहे थे भाषण में इलेक्शन के टाइम कि हम अभी तक तो हम जमीन 5 अगस्त 2019 तक तो हम इस अपनी जमीन के मालिक थे, खेतों के मालिक थे, सारे रिसोर्स के मालिक थे। अब 140 करोड़ इसके स्टेक होल्डर्स हो गए। आप जानते हैं क्या कर रहे थे? हिंदुस्तान के नफरत, बाहरी लोगों के नफरत के, अब तुम्हारी जमीन नहीं है, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की है। राहुल गांधी वांट टू बी प्राइम मिनिस्टर, रामबन भी जाके बोलते हैं कि बाहर के लोग तुम्हारी नौकरी ले लेंगे। कैन यू इमेजिन? जो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, भगवान न करे ऐसा कभी हो, वो देश के एक हिस्से को उकसा रहा है देश के दूसरे हिस्से के खिलाफ कि तुम्हारी नौकरी दूसरे के देश के ले जाएंगे। तीसरा, ये जो उमर शेख फारूक अब्दुल्ला, कुछ दिन पहले क्या बोला उसने? क्या बोला कि जिसने इनका समर्थन किया, किनका? बीजेपी का समर्थन किया, यानी हिंदुत्व का समर्थन किया, भारतीयता का समर्थन किया, उनका जनाजा तो निकलेगा ही, आज नहीं तो कल। और उसकी दूसरे तीसरे दिन जब ये बातचीत हुई थी ना, जब उन्होंने किया था, अशोक चौहान वो कौन सी डेवलपमेंट कार्य में लगा हुआ था? वो तो बेचारा भुट्टा बेचता था, भुट्टा,
मकाई बेचता था वहां पे, उसके पास तो फटे हुए कपड़ों में था, वो कौन सी डेवलपमेंट काम में इन्वॉल्व था जिसको मर्डर किया गया 3 दिन पहले 4 दिन पहले? क्योंकि इनको नफरत है, और ये नफरत खाली कश्मीर के अवाम में नहीं है। मैं कह रहा हूं आपको, ये आतंकवादी जंगल में नहीं रहते हैं ऐश्वर्या, दोबारा बता रहा हूं, ये कश्मीर के घरों में रहते हैं। एक घर से निकलते हैं, आतंकवादी हमला करते हैं, और फिर दूसरे घर में रहते हैं जो उनको पनाह देते हैं। और कश्मीर जहाज इवॉल्व हो गया है, इवॉल्व हो गया। अब पत्थरबाजी नहीं करते, अब झुंड में कश्मीरी हिंदू इनको नहीं मिलते, कश्मीरी हिंदू है नहीं वहां पे, जो हैं वो बेचारे अभी आप इमेजिन कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर पैकेज के जो एम्प्लॉयज हैं वहां पे किस दहशत में रह रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है प्रायोरिटी में सबसे ऊपर जो हिट लिस्ट में है वो कश्मीरी हिंदू है, कश्मीरी पंडित है, उसके बाद हिंदू अगर कोई और नॉन कश्मीरी है, तीसरा अगर है तो वो बाहरी है, चाहे वो किसी भी काम है, और चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट जिसकी वजह से मुझे बड़ी परेशानी होती है, कश्मीर के अंदर जो चंद मुसलमान भारतीय हैं जिन्होंने हिम्मत की है 2019 के बाद बाहर आने की, तिरंगा छाती पे लगाने की, मुझे उनका डर है उनके साथ क्या करेंगे, क्योंकि उनके हिसाब से जैसे कल ये डॉक्टर मारा गया, आपका व्यू पॉइंट, ये तो कोलैटरल डैमेज है। जैसे उस कुछ दिन पे हिलाल अहमद भट्ट, एक मिनट जी बोलिए बोलिए भट्ट को मारा कंप्लीट गया, वो इसलिए नहीं मारा गया कि वो मुसलमान है, वो आर्मी का ऑफिसर, वो इसलिए मारा गया कि वो जहादी उसको भी मुसलमान नहीं समझते, काफिर समझते हैं, क्योंकि वो हिंदुस्तान की भारतीयता की बात करता है, देश के लिए मरता है। तो इसलिए ये मत इक्वलाइज कीजिए कि वहां पे मुसलमान भी मरते हैं, किसी मुसलमान को मुसलमान होने के लिए नहीं मारा जाता। और सुनिए, अफगानिस्तान में कौन किसको मार रहा था, सीरिया में कौन किसको मार रहा था, यमन में कौन किसको मार रहा है, तो ये कहना कि वहां पर तो मुसलमान मर रहे हैं, ये व्हाइट वॉश करने की बात है। कश्मीर जहाद है, ओके ललित जी, प्रॉब्लम की तरह करना। पॉइंट टेकन। सुजदा बशीर, प्लीज सुजदा जी, तो 1 मिनट 10 सेकंड प्लीज, ओके, 10 सेकंड। ओके, पॉलिटिकल आराम से, क्या होनी शांति, चाहिए? प्रेम से, 5 अगस्त 2019 को आपने एक हिस्टोरिक कदम लिया, उसके आगे कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, कश्मीर के इस्लामिस्ट को जियो पॉलिटिकल स्पेस जो है ना और कम करनी है। लद्दाख आपने अलग कर दिया, आपकी एक आधा प्रॉब्लम तो खत्म हो गया। कश्मीर और जम्मू को अलग करके जम्मू को अलग प्रांत बनाइए, और कश्मीर के अंदर कश्मीरी हिंदुओं के लिए पन्नू कश्मीर की यूनिटरी बनाइए। आपके डेमोक्रेटिक थ्रेशोल्ड कश्मीर में बनेगा। ओके सर, फुटहोल्ड सुजदा जी, कश्मीर के अंदर। तो इन सुजदा बशीर, सुजदा जी, Yes. सुजदा जी, आपका व्यू पॉइंट सुजदा जी। I'm hearing जी। him how much hatred, ये कितनी नफरत अंदर से पाले हुए हैं। ये जो मर गए हैं इस टाइम, अजय जी, आ रहा हूं। supposed to be together, fight with them। जिन्होंने हमें हमारा लगता है, नरसंहार मुझे किया। लगता है हमें इनके नफरत साथ उनके साथ- ललित जी, अभी बीच में नहीं, इस प्लीज। टाइम ये नहीं करना है हिंदू मुस्लिम और एनी अदर। लेट मी टॉक, आई डिड नॉट। बोलिए, 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 कोई आपके बीच में नहीं बोलेगा। लेट अस टॉक। Thank you. नंबरदार, मिस्टर नंबरदार की बोलिए सुजदा जी। इस टाइम जो मरे हैं हमें मिलके इनको लड़ना है, न कि हमारे को जो आप एक hatred फैला रहे हैं ना। ललित जी प्लीज, हाथ जोड़ रहा हूं, प्लीज डोंट डू दिस। जो कल ललित जी, नॉट इन द मिडल, थैंक यू। मुसलमान था। आपके बीच में कोई नहीं बोला। एक टेररिस्ट के पास कोई रिलीजियस नहीं होता है। टेररिस्ट है, ही डोंट हैव एनी रिलीजियस, उसका कोई मजहब नहीं होता है। जो किसी का खून करे उसका कोई मजहब नहीं होता है। इंसानियत उसको नहीं बोलते। आप खुद हेट्रेड फैला रहे हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ लोग कल से रो रहे हैं कि अगर कोई बाहर का यहाँ काम करने आया, आज उसको मारा गया, इट मींस हमने अपने आप पे दाग लगाया है, ना कि बिकॉज ऑफ यू आर सेइंग कि वहां जी मुसलमान मर गया, वहां जी ये नहीं मर गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ जो मर गया एक इंसान मर गया, ए ह्यूमन हैज बीन किल्ड, एंड ये वही कर सकता है जो एक टेररिस्ट हो सकता है। वी हैव टू फाइट अगेंस्ट द टेररिज्म, नॉट टू स्प्रेड द हेट्रेड। इस टाइम हमें इनको सबको मिलके, either is BJP, Congress, NC or any party, we all have to stand together and fight for with the terrorism. We don't have to do that. नहीं जी, आज मुसलमान वहां सेव है, कल जो डॉक्टर मर गया वो भी एक मुसलमान ही था। Don't spread this hatred in here, please. अहमद अयाज, आज तक कश्मीर में अजय जी आ रहा हूं, मुस्लिम नहीं हुआ है। अहमद अयाज, ओके सुजदा जी, अहमद अयाज साहब। देखिए, बहुत सारे सुशील जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अमरदार जी ने कहा उसका अभी जवाब देना बहुत जरूरी पड़ता है, लेकिन उससे पहले ये कि हम तो ये कहते हैं कि बहुत हालात सुधर गए हैं, ये तो एक बयान आता रहता है, लेकिन असल बात जो है, जो हमारे को हालात जो दिखा रहे हैं, जो होता है कभी कभी जो वारदात होती है, अगर कम ही होती है तो बहुत बड़े पैमाने की वारदात होती है, जैसे कल हो गई गांधरबल गगनियार में। तो देखने की बात है कि जब तक हम कोई प्रॉपर डायग्नोस ना करें कि हालात क्या है, कहाँ पर है, तब तक मुझे लगता है किसी चीज का, किसी बीमारी का इलाज करना ठीक नहीं। हम तो कभी ये कहते हैं, जैसे अभी अमरदास जी कह रहे थे, सुशील पंडित जी भी कह रहे थे कि भाई ये जिहाद का मामला है, लेकिन ये भी कहा जाता था कि भाई 1987 में पॉलिटिकल इश्यू हो गया, रिगिंग हो गई,
तो उससे ये पनप गया, और शायद वो भी एक वजह है कि वहीं से ये शुरू हो गया। तब से कोई शायद ऐसा वारदात नहीं हुई, ना कोई मामला ऐसा हुआ। तो आज 35 साल के बाद भी मुझे लगता है कि हम अभी इसी सोच में हैं। अमरदार जी कह रहे हैं कि ये जहाज है, दूसरा तीसरा कह रहा है कि 87 से इशू हो गया, जिसका कोई और अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसको हर एक मापता है। और लेकिन आज तक क्या कोई एजेंसी, क्या कोई गवर्नमेंट इतनी सीरियसली इस चीज को नहीं देखी कि असल में क्या बात है, और एक व्हाइट पेपर सामने लाती क्या है, क्या एग्जैक्टली और क्या बात है बताइए, नहीं क्या व्हाइट पेपर लाना, इतने सालों बाद भी आपको व्हाइट पेपर लाना। मैं आपकी बात समझ रहा हूं। ओनली मी, सुशील पंडित एंड द विजुअल्स। अजय जी आ रहा हूं। ओमर अब्दुल्ला जॉगिंग विजुअल्स। ओमर अब्दुल्ला पिछले 10 दिनों से जब से उन्हें लगा है उनकी सरकार बन रहे हैं, वो ऐसा बता रहे दैट इट्स एन हेवन। देखिए आपने कहा सुशील जी मेरे को, ओनली मी एंड सुशील पंडित भाई, सुशील जी आपने कहा ऐश्वर्या हमको रुकना पड़ेगा थोड़ी देर, ये चहलकदमी के लिए लैंडोर और शिमला रहने दो, कश्मीर में आतंकवादियों को और जो उनको समर्थन करके उनको कुचलना पड़ेगा। बट उमर अब्दुल्ला या वहां के जितने भी पॉलिटिकल और वहां के मतलब मैं कह रहा हूं एलजीबी मैसेज तो ये दे रहे हैं कि एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल। बट मैं कह रहा हूं कुछ हुआ है, सब कुछ नहीं हुआ है। अजय जी आ रहा हूं। सुशील जी हमें सब कुछ चाहिए। हाँ ऐश्वर्या सर, नहीं आपने बिल्कुल ठीक कहा, कुछ हुआ है, कुछ हुआ है। जब सतह पर पत्थरबाजी बंद होती है तो ये मानिए कि ये सतही है, और ये आपके करने से बंद नहीं हुई है। ये जिहाद ने फैसला किया है कि अब हमें पत्थरबाजी करनी है, आईएसआईएस का झंडा लेके मस्जिद पे लहराना है, दुकानें बंद करनी है, स्कूल जलाना है, या अपनी रणनीति बदलनी है। और उन्होंने रणनीति बदली है। हम अपने आप पर शाबाशी दे रहे हैं कि वहां हमने फतह पा ली है। पत्थरबाज उड़ गए क्या भाप बनकर? पत्थरबाजों ने पूरे एक मुश्त थोक के भाव घाटी छोड़ दी है क्या? नहीं, वो वही हैं। वहां पर स्कूल जलाने वाले, दुकान लूटने वाले, लोगों को मारने वाले, कलाशनिकोव से नरसंहार करने वाले वो वही हैं। और उन्होंने एकाएक वंदे मातरम गाना शुरू नहीं किया है, उन्होंने घरों पे तिरंगे नहीं लगाए हैं, वो वही हैं। और उन्होंने जब अपनी रणनीति बदली है तो वो मौके की तलाश में है, कब कैसा कितना संदेश भेजना है, कहां भेजना है, इसकी जुगत में है। और वो गाहे बगाहे हमको आपको अपनी मौजूदगी का एहसास कराते रहते हैं। वो वक्त ब वक्त आपको याद दिलाते रहते हैं कि हम यही हैं, हमारी कैपेबिलिटी भी यही है, हमारे इरादे भी यही हैं, और हम तय करेंगे कि कहां, कब, किसको किस तरह निशाने पर लेना है, ये वो तय करेंगे। और हम बार बार ये प्रूव करते हैं कि हम सिर्फ जवाबी कार्रवाई के लिए बने हैं, हम सिर्फ कड़ी निंदा के लिए बने हैं, हम सिर्फ मुंह तोड़ की मुंहजोरी के लिए बने हैं, और किसी चीज के लिए नहीं बने हैं। पता नहीं है, गगनगीर एक हम सिर्फ और सिर्फ वो सेफ जगह है, और उनने मौका देखिए। आपको अखरता था अपने बीच में किसी का बोलना, याद है ना? आपको अखरता था, आपको परेशानी थी कि कोई मेरे बीच में क्यों बोलता है, याद रखिए उस बात को। नहीं, आप तो गलत मैसेज दे रहे हैं, आप सारे देश को इस टाइम गलत मैसेज। जब आपकी बारी आएगी आप बहुत अच्छा मैसेज देना, आप बहुत मीठा मीठा मैसेज देना। जब आपकी बारी आएगी, जब आपकी बारी आएगी तब आप बहुत बढ़िया बढ़िया बोलना, तब आप ढोंग करना, तब आप पाखंड करना। जब आपकी बारी आएगी, जब आपकी बारी आएगी आप कहना यहाँ कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, जबकि आपको ये बताते शर्म आएगी कि घाटी के हिंदू कहां गए और क्यों निकाले गए। अगर हिंदू मुसलमान नहीं है तो हिंदुओं को क्यों चुन चुन के मारा और उनको घर से बेदखल किया? यहाँ सिख भी रहते, यहाँ क्या जवाब है इसका? यहाँ वही लाखों लोग अपने घरों में लौट नहीं पाए हैं पिछले 35 सालों में, क्या जवाब है उसका? जो कश्मीरी पंडित यहाँ वापस आए वो भी यहीं रहते हैं और नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। आप शायद उनको घरों में घुस घुस के मारा है आपने। आप बोल रहे हैं कि आप लोग उनको घरों में घुस घुस के मारा है आपने, उनको जानवरों की तरह बाड़ों के अंदर बंद करके रखा है, वो अपने घरों में नहीं रह सकते। जितने कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर पैकेज के लोग हैं, उनको जंगली बाड़ों में जानवरों की तरह रखा है, पोटा कैबिन्स के अंदर।
वो अपने घरों में नहीं अजय रह आलोक सकते। also on this उन्होंने now. कमरे के सेट में कांटेदार तार लगा करके बाड़ों में सुरक्षित रखा है। क्या ये झूठ है? ओके आप सच नहीं बोल सकते। कोई उनको ओके प्लीज नहीं बोल सकते। ललित जी आ रहा हूं। अजय आलोक जी, अजय आलोक जी विद विजुअल, सुशील जी, सुजदा जी आ रहा हूं। अजय जी देखिए, सुशील जी कह रहे हैं वो जो मैं कह रहा हूं, कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं। आप बेसिक मुद्दों से योगा करके टेररिज्म, आप एक मैसेज दे सकते हैं कि यार नॉर्मलसी की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन नॉर्मलसी अचीव नहीं कर सकते। एक अटैक भी अटैक है सर, और यहां तो कितने लोग मार दिए ना आतंकवादियों। अजय जी देखिए, मैं दोनों पक्षों की बात से सहमत हूं। जो सुशील जी कह रहे हैं आंशिक तौर पे वो भी ठीक है, और जो वकील जी कह रही हैं वो भी ठीक है। लेकिन हम इस पे ये मैसेज नहीं दे सकते हैं सुशील जी कि कोई जम्मू कश्मीर जाए ही ना हनीमून मनाने, ना घूमने फिरने, फिर ऐसे तो कश्मीर को काट देंगे हम। फिर तो वो अपने मकसद में सफल हो जाएंगे कि कश्मीर में कोई आए ही नहीं, एक पृथक कश्मीर बन के रहे। ये हम नहीं कर सकते हैं। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। और वकील जी, हमें तो ये देखना पड़ेगा ना कि उन टेररिस्ट को लोकल सपोर्ट कौन दे रहा है, कौन, जब कश्मीर की कौन सी जनता है जो आज भी उनको सपोर्ट देने को तैयार है। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने में जब तक जनता का समर्थन नहीं मिलेगा, ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। पंजाब से टेररिज्म खत्म हुआ क्योंकि आम जनता का समर्थन था कि टेररिज्म खत्म होना चाहिए। कश्मीर में ये अलगाववादी को अगर लोकल पब्लिक सपोर्ट मिल रहा है, जिसका भी मिल रहा है, उनको आइडेंटिफाई करके सुरक्षा बल उस पर कार्रवाई करेंगे। हम अग्रेसिव हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए वो हमारे ही लोग हैं, हम उनको एलियनेट नहीं कर सकते हैं। और घाटियों में वापस जाने का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। सिक्योरिटी और मजबूत की जाएगी और हम वहां पे नॉर्मलसी करेंगे। अभी तो हम लोग पीओके लेने की बात कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान की बात कैसे कर सकते हैं हम लोग? पीओके लेंगे तो कौन आएगा? मुस्लिम्स आएंगे। तो आपको एक मानसिकता, अलगाववाद की जो मानसिकता रखते हैं कि भारत से कश्मीर को काट दिया जाए, ऐसे तत्वों को आइडेंटिफाई करके उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन, जिसको कहते हैं रॉड एक्शन, लेने की जरूरत है, और वही सेना करेगी। They have to, because it's time we all have to be together to fight against the terrorism. ओके सुजदा हमें जी, इस टाइम मिलके इनसे लड़ना है, इनको मिलके लड़ना है, पे हावी नहीं होने देना है। ओके। न कि हम मिस्टर नंबरदार की तरह बोलेंगे या हिंदू और मुस्लिम्स को मारा जा रहा है। नो, देयर इज नो रिलीजियस फाइट इन जम्मू एंड कश्मीर। ललित जी, ललित दादा, कहना काबिल जी दादा, सर ये पाखंड बहुत हो गया सर। ये सुशील जी आ रहा है, बहुत उसके हो गया है। जो कश्मीर का नरसंहार जो है ना, किन नारों के बीच में हुआ था। यहाँ क्या चलेगा निजाम में मुस्तफा, मस्जिदों से ये आवाज आ रही थी। यहाँ क्या चलेगा निजाम में मुस्तफा, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, लाई लाई लल्ला है। कश्मीरी पंटो, तुम्हें यहाँ रहना है, तुम यहाँ से निकल जाओ। सुनिए यू मैम, आप जो यहाँ कश्मीरी पंडित रह रहे हैं, उनसे पूछे वो कितने सेफ आप मुझे बोलने दीजिए। वो आज भी कहते हैं हम जम्मू दिल्ली में सुनाता हूँ, प्लीज फुल फ्रेम पार्टी की है ना। No, you are spreading यार the बोलने hatred. दोगे मुझे कि मैं भी डिस्टर्ब कर दूं इनको। नहीं प्लीज सुजदा जी, बोलूंगा सर। यहाँ कश्मीर में लोगों को जीने दीजिए। यहाँ टूरिस्ट आता है, दिल खोल के आता है। आप जैसे लोग नफरत फैलाते हैं। बोलिए ललित जी, बंद करिए। मैं बोलूं सर, प्लीज बोलिए। की तरह जीना सीखिए। मैं सुनिए, कश्मीर के अंदर इन लोगों ने, अजय जी आ रहा हूं, कश्मीर के मूल इनको पूछे, आपके सामने इनको पूछे, इस मैडम को पूछे, अगर आप कश्मीर की रहने वाली हैं तो आपके पड़ोस के अंदर जो 10 घर 15 कश्मीरी हिंदू के थे, वो कहां गए कश्मीरी हिंदू? क्या उनको जमीन निकल गई, आसमान खा गया उनको? और दूसरी बात ये बताना चाहता हूं, शायद ये गुलाम नबी आजाद की पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव याद दिलाना चाहता हूं, कश्मीरी हिंदू का सेल्फ कन्फेस मर्डरर, आप ये नफरत बंद करिए। बिटा कराटे गुलाम नबी आजाद मुख्यमंत्री थे जम्मू कश्मीर के, तो उनको ना बेल मिली थी। कैन यू इमेजिन? पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो जज थे ना, उनके ऑब्जर्वेशन क्या थी? हमें मालूम है कि शख्स के एक बहुत दोनों केस है, लेकिन यहाँ की प्रोसिक्यूशन ने उसको परचू नहीं किया। ये इनके मुख्यमंत्री ये मरते राज्यसभा में आंसू बहाए, क्योंकि मैं कॉलेज में था, मैं भी तिरंगा चढ़ा था 15 दिन को, लेकिन 15 दिन कॉलेज में नहीं आता था। और हम तिरंगा Ajay Alok wants to come in. Ajay Alok wants to come in. Ajay Alok wants to come in. All five. आप सुनिए, Ajay Alok wants to come in. Ajay Alok. Everyone on air right now. Ajay Alok wants to come in. ये बहुत सेंसिटिव इशू है, प्लीज समझिए। सुजदा जी मैं आ रहा हूं आपके पास। अजय आलोक, ललित भाई एक बात सुनिए। फारूक अब्दुल्ला क्या कहता है?
कश्मीर ललित भाई एक मिनट, फारूक अब्दुल्ला बोलता है। ललित भाई एक मिनट, ललित दादा आ रहा हूं, ललित भाई सुजदा जी प्लीज, ललित भाई सुनिए, जिंदा सिंक्रोनाइजेशन थियरी वो कहते हैं मुसलमान नहीं बोलते हम लोग। फॉलो कर रहा है ललित भाई सुनिए, अरे अरे तुम्हारा ललित भाई फारूक अब्दुल्ला तो को रखिए। हाँ बोलिए 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 अजय जी। देखिए ललित भाई एक बात समझिए, इतिहास को जब भी हम कुरेदेंगे ना तो जख्म रिसेगा और जख्म कभी खत्म नहीं होगा। आगे भी मैं आपको याद दिलाता हूं, पिछले 6 साल से जरा एक भी एपिसोड बताइए जब मस्जिद से रालिब गालिब और चालिब का नारा लगा है। नहीं लगा है, अब नहीं लगेगा, वक्त बदल चुका है। ये नारा लगाने वाले को कश्मीरी और भारतीय मिलके नहीं छोड़ेंगे। मैं शुरू से कह रहा हूं कि इतिहास को कुरेदिएगा तो जख्म रिसेगा। इतिहास को कुरेदने की जरूरत नहीं है। फारूक अब्दुल्ला ने क्या किया, शेख अब्दुल्ला ने क्या किया, गुलाम नबी आजाद ने क्या, हम सब जानते हैं इन्होंने गड़बड़ की है, नहीं तो ये काम नहीं होता। लेकिन उसको सुधारने का वक्त आ गया। गया वो जमाना कि अब मस्जिदों से लाउड स्पीकर बजेगा कि हिंदुओं को नहीं छोड़ेंगे, रालिब गालिब और चालिब का नारा लगेगा। बर्दाश्त नहीं होगा और ना ही करेंगे। और इस मामले में जम्मू कश्मीर की आवाम धीरे धीरे सही बदल रही है, सुशील जी भारत का हिस्सा बन रही है। तो हम लोग को ऐसे एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जो ये अलगाववाद प्रमोट कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। सुशील जी, ललित जी आई एम कमिंग टू यू, प्लीज होल्ड ऑन। ललित दादा प्लीज, मैं अपने साउंड मैन से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, किसी का फेडेड आउट नहीं करेंगे। हाँ सुशील जी, सुशील पंडित जी, सुशील जी दादा प्लीज। भाई अजय आलोक, अब मस्जिदों से रलिव गलिव चलिव का नारा इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि इस नारे को जिसको सुनाने के लिए लगाया जाता था अब वो वहां नहीं रहते हैं। हम लोग अब वहां नहीं हैं, तो इसलिए वो ये नारा किसके लिए लगाएंगे? अब वहां घाटी में 99% इस्लामिक जिहाद का भी नारा नहीं लगेगा। मैंने कहा जो यहाँ कश्मीरी पंडित रह बात रहे सुनिए सुजदा जी प्लीज ऑन योर टाइम मैम। अब वो नारे बोलिए सुशील जी। इनको क्या, इनको कोई तमीज सिखाए भाई। प्लीज प्लीज प्लीज, थैंक यू सुजदा जी प्लीज। सुशील पंडित, दीज आर एंडिंग कमेंट्स सुजदा जी, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं मैम, प्लीज डोंट डू लाइक दिस। थैंक यू सुशील जी। पता नहीं कितनी बदतमीजी है। प्लीज सर प्लीज, नो पर्सनल कमेंट्स, थैंक यू। इस वक्त कश्मीर में अगर पत्थरबाजी बंद है तो ये टैक्टिकल रिट्रीट है। अगर हड़ताल के कैलेंडर नहीं है तो ये एक चेंज ऑफ टैक्टिक्स है। समझिए, इस समय वो खड़े होकर बड़े बड़े एनकाउंटर आर्मी के साथ घाटी में नहीं कर रहे, घाटी के बाहर कर रहे हैं। छोटी पिस्तल लेके जाते हैं कश्मीर के स्कूलों में, टीचर से शिनाख्ती कार्ड, उनका आइडेंटिटी कार्ड देखते हैं, कोने में ले जाके गोली मारकर इत्मीनान से वापस चले आते हैं। दुकान में बैठे केमिस्ट को, बैंक में बैठे हुए क्लर्क को उसकी सीट पर वहीं गोली मारते हैं, चुन चुन कर मारते हैं। आपने इसको टारगेटेड किलिंग का नाम दे दिया, कहा कि कुछ नई चीज हो रही है। नहीं, हमारे वक्त में भी थी। दिस इज चेंज ऑफ टैक्टिक्स। बात वही है, बोतल नहीं है। आप समझ नहीं पा रहे हैं और आप कभी कभी कहते हैं कि अरे अब ये बौखला गए हैं कि चुनाव हो गए अच्छे से। आप इनका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करना बंद कीजिए, मौसम की ओर ताकना बंद कीजिए। ये जिहाद है, निरा जिहाद, 100% अनअडल्टरेटेड जिहाद। और जब तक ये आपका बीज नाश नहीं कर देगा, ये खत्म नहीं होगा। पॉइंट टेकन सुशील जी, ये समझ, मैं आप सबका पॉइंट समझ रहा हूं, लेकिन मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि हमने तो सब कुछ मांगा है, कुछ नहीं। मैं फिर कह रहा हूं सुशील जी, ललित जी, आई अंडरस्टैंड योर पेन। अजय आलोक जी, मैं आपकी बात समझता हूं कि ऐश्वर्या अब ये नहीं होता, वो नहीं होता, लेकिन सर एक बम ब्लास्ट भी, एक मर्डर भी, एक टेररिस्ट अटैक भी टेररिस्ट अटैक है, एक आतंकवादी घटना भी आतंकवादी घटना है। और सुजदा जी, इट्स नॉट एज सिंपल जितनी आसानी से आप कह रहे हैं कि आपके बगल वाले हिंदू रहते हैं। अगर सब होते तो आज सुशील जी और ललित जी मेरे साथ कश्मीर से जुड़े होते मैम, दिल्ली से नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच। सुजदा जी, सम अदर डे विल टॉक।